ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह एलिशा का है, जो जाना माना चेहरा है रांची का। डांस के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल की और छोटे से शहर रांची जैसे स्थान से मुंबई तक का सफ़र तय किया। क्या परेशानियां आईं, क्या लोगों से ताने सुनने पड़े और क्या कुछ दिक्कतें हुई इस छोटे से शहर की लड़की को मुंबई तक का सफ़र तय करने में, जाने इन्हीं के जुबान। मुंबई का सफ़र आपने तय किया और अभी देखा जा रहा है कि सुदूर क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको आप तालीम भी दे रही हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको निखार रही हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं समझती हूँ कि जब मैंने शुरुआत की थी अपने डांस जर्नी की, तब मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि तब डांस इतना ज़्यादा फेमस नहीं था या इसको एज अ करियर लोग नहीं लेते थे। पर अब माहौल चेंज हो रहा है और हमारा स्टूडियो है यहाँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो जो मुझे नहीं मिल पाया वो मैं यहाँ के बच्चों को दे सकूँ। तो हमारे पास हर तरह के, हर वर्ग के लोग हैं, हर वर्ग के छात्र आते हैं, सब सीखते हैं यहाँ पे। और जितनी भी शिक्षा मुझे मिली है मुंबई में रहकर, वो जितनी भी एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं उन लोगों के साथ शेयर करती हूँ। किस तरह से एज अ करियर डांस को लेना है या फिर एज अ पैशन रख रहे हैं, इन चीज़ों के भी डिफरेंस समझना बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो वो भी मैं उनको बताती हूँ कि किस तरह से वो। कितने बच्चे हैं और किस किस कैटेगरी के भी हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं? अभी हमारे पास 70 से ज़्यादा बच्चे हैं और ऑलमोस्ट रांची के सब जगह से, खिलाड़ी, बुंडू और आगे आगे से भी लोग आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतने दूर दूर तक से भी लोग आते हैं, इतनी दूर से यहाँ पे सीखने के लिए। अभी हमने देखा कि बच्चे जब डांस सीख रहे हैं तो उनको कोरियोग्राफर जिनको बोलते हैं वो भी कुछ लोग हैं, वो कहाँ से हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसे आप जज करती हैं और कैसे रखती हैं? तो हमारे यहाँ पे आई थिंक 4 या 5 इंस्ट्रक्टर हैं जो यहाँ डांस सिखाते हैं। सब लोग वेल बिहेव्ड, वेल मैनर, एजुकेटेड लोग। हम ट्राई करते हैं कि थोड़े पढ़े लिखे लोग हों, ताकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आपके यहाँ बच्चे सीखते हों। तो बच्चों की अपब्रिंगिंग, उनको किस तरह से सिखाया जाना चाहिए, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर शिक्षक ही सही ना हो तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को देख के बाकायदा उनका इंटरव्यू होता है यहाँ पे, उनकी डांस ट्रेनिंग क्या है, क्या क्या सीखा है उन्होंने, ये सब चीज़ देख के हम उनको अपॉइंट करते हैं और फिर वो यहाँ सिखाते हैं। तो कुछ नाम वगैरह हैं उनके जो यहाँ पे अवार्ड वगैरह लिए निखिल है, निखिल यहाँ सिखाता है हिप हॉप। मोहन है, मोहन भी बहुत दूर से आता है, आई थिंक वो खलारी से आता है, वो भी भरतनाट्यम और सेमी क्लासिकल में ट्रेन है, वो यहाँ सिखाता है। और मेरी सिस्टर है प्रियंका, जो कि खुद मुंबई से ट्रेन होके आई है, वो सिखाती है। और भी 2-4 एम्प्लॉयज़ हैं। जिस समय आपका दौर था, रांची जैसे छोटे शहर में बच्चियों को डांस करवाना लोग नहीं चाहते थे, इंजीनियरिंग मेडिकल के लाइन में ही ले जाना चाहते थे। जिस तरह से आपने परंपरा को तोड़ा, क्या लगता है कि अब बच्चियां जो है घर से निकल रही हैं, उनके अभिभावक का क्या बिहेव रहता है? बिल्कुल, अब तो मैं कहूँगी कि एक तो रांची में ही नहीं, पूरे इंडिया में सोशल मीडिया की वजह से भी डांस का जो क्रेज़ आया है, आप देखोगे कि हर एक इंसान आज डांस कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सिंगर हो, एक्टर हो, सब लोग डांस कर रहे हैं, सब डांस वीडियोस बना रहे हैं, डांस में करियर खुल गए हैं। बल्कि मुझे लगता है कि आज मैं ही इस काम में हूँ। मुझे भी कई लोगों ने टोका था, मेरे फैमिलीज़ ने, रिलेटिव्स ने, मेरे पेरेंट्स को बोलते थे कि मत करवाइए, डांस में कुछ नहीं है, क्या करेगी, नचनिया बनेगी, जो अपने लैंग्वेज में यहाँ पे बोलते हैं। लेकिन मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया। और मुझे लगता है कि आज एक जो इंजीनियर या इस तरह के प्रोफेशन में है, उनसे ज़्यादा कमाती हूँ मैं। और डांस में बहुत ज़्यादा लोग आगे बढ़ रहे हैं, डांस में करियर बन गए हैं। वेडिंग कोरियोग्राफर, डांस कोरियोग्राफर, फिल्म कोरियोग्राफर, डांस टीचर, स्टूडियोज़, मतलब अलग अलग तरह की बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं। और उन लोगों से, डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा लोग कमा रहे हैं। तो अब ऐसा भी नहीं है कि परिवार बोलेगा कि नहीं डांस में मत लाओ। तो ये छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हैं, क्या परेशानियां होती हैं शुरुआती तौर पर? परेशानियां तो काफ़ी होती हैं। एक तो जो मेरे साथ हुई है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक तो था कि लैंग्वेज बैरियर।
हम लोग यहाँ रांची से पले बड़े हैं, स्कूलिंग हमारी यहाँ से हुई, तो मोस्टली हम लोग यहाँ अंग्रेजी में बात नहीं करते, हिंदी में बात करते हैं। प्लस हमारा एक्सेंट भी है, वो मैं खाती हूँ, ये सब तो मैं अब जाके मेरी ग्रूमिंग हुई है, पर पहले हम करते थे तो काफ़ी मेरा मजाक उड़ाया जाता था। जैसे यूपी, बिहार, झारखंड वालों को वहाँ पे भैया लोग बोलते हैं, भैया है, अरे ये तो जैसे कास्टिज्म करते हैं कि ये तो भैया है, ये यूपी है, ये तो इस तरह से मुझे भी अरे ये तो भैयानी है, ये तो बिहारी है, इस तरह से लोग मतलब टॉन्ट करते थे इस तरह से। लेकिन मुझे बस यही लगता है कि इस तरह के लोग आपको हर क्षेत्र में मिलेंगे, पर अगर आप टैलेंटेड हो, आप मेहनती हो, तो वो आपका काम बता देगा कि आप कितने सक्षम हो और आपको एक लेवल तक पहुंचा देगा। तो मुझे लगता है मैं मेहनत करती रहती थी। और जैसे मैं बोलूँगी ना, झारखंड में एक मेंटालिटी है लोगों का, यहाँ पे लोग ना मजदूरी बहुत करते हैं, तो हम लोग में एक बिल्ड है, हम लोग अपने काम ही करते रहते हैं। तो आई थिंक मैं बहुत हार्ड वर्किंग थी, मतलब अपने जब मैं शुरुआत हुई थी मैं बहुत मेहनत करती थी, तो शायद वो लोगों को दिखा और इसलिए शायद मैं जिस भी मुकाम पे हूँ उस वजह से ही हूँ। मोहन की बात आपने किया, मोहन भरतनाट्यम है, तो भरतनाट्यम को इस छोटे जैसे शहरों में कैसे लोग देखते हैं और उसका कार्य कैसा है? जैसे झारखंड में भी कल्चर का बहुत महत्व है, यहाँ के जो लोकल हैं उनका डांस, प्लस बंगाली सभ्यता भी है यहाँ, बिहारी सभ्यता, बहुत मिक्सचर है हर अलग अलग कास्ट के लोगों का। तो मुझे लगता है कि भरतनाट्यम या कोई भी क्लासिकल फॉर्म है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ पे इतने सारे कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कोई डॉक्टर्स के परफॉर्मेंस हो गया, या अभी हम लोग आदित्य बिरला के लिए कल हमारा एक इवेंट है, तो उनका भी ये था कि आप लोग क्लासिकल करिए, तो मैं भी एक राधा कृष्ण का क्लासिकल परफॉर्मेंस कर रही हूँ। तो आई थिंक क्लासिकल जो अपना जो कल्चरल जो है ना, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, उसको पसंद करने वाले लोग आपको हर जगह मिलेंगे। अभी बच्चों में क्या ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है? जो 70 बच्चे हैं, क्या ज़्यादा सीखना पसंद बच्चों में तो देखे तो वेस्टर्न ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो बड़े लोग हैं वो इंडियन भी पसंद करते हैं, दोनों तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, क्योंकि हमने हमेशा से ही मतलब उन लोगों को ऐसे ही अपब्रिंगिंग की है मैंने, कि डांस जो है वो हर तरह का डांस आपको आना चाहिए, सिर्फ एक स्टाइल नहीं, क्योंकि आगे जाके आपको वही काम करेगा। अगर आप कोरियोग्राफर बनना चाहते हो, फिल्म्स करना चाहते हो, तो फिल्म्स में सिर्फ या क्लासिकल या वेस्टर्न या हिप हॉप एक तरह का नहीं, आपको सब कुछ आना चाहिए। तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को वैसे ही ट्रेन करते हैं कि उसको सब कुछ आए। जो बच्चा यहाँ सीखना चाहे वो कैसे जुड़ सकता है? फी कितना है? फ़ी तो आपको यहाँ के जो स्टाफ है वो बता पाएंगे, मैं सिर्फ ओवरऑल देखती हूँ, मैं फ़ीस डिसाइड नहीं करती। फ़ीस के लिए मेरी सिस्टर का डिपार्टमेंट है वो, लेकिन जिनको भी आना है ऑनलाइन, हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, फेसबुक पे भी पेज है, और आप गूगल करोगे तो आपको अलीशा लिखोगे और आपको मेरा विकिपीडिया या हमारे स्टूडियो की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। क्या क्या उपलब्धि हुई है अभी अपने बारे में अगर बताया जाए तो? उपलब्धि काफ़ी हुई है। हमारे जो स्टूडेंट्स थे आज वहाँ जाके वो एज अ कोरियोग्राफर काम कर रहे हैं, तो उससे बड़ी बात तो क्या ही होगी कि मैंने तो किया ही किया, हमारे स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं, और मैं जितना भी हो सके, इवन मेरे जो स्टूडेंट्स भी नहीं हैं, जो रांची से लोग हैं, वो सब मुझसे कांटेक्ट करते हैं, या मेरा कोई प्रोजेक्ट होता है तो मैं एज एन असिस्टेंट उनको बुलाती हूँ, उनको भी ट्रेन करती हूँ वहाँ पे, क्योंकि मेरा एक अलग ही जुड़ाव है इस शहर से। तो वहाँ पे भी सीरीन एक स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, हेमंत है, श्रेया है, तो ऐसे लोग हैं जो यहाँ से, कुछ लोगों के तो फैमिलीज पूरी मुंबई में शिफ्ट हो गई है। तो डांस में स्कोप कैसे देखती है बच्चों के लिए? स्कोप तो मैंने आपको बताया, जैसे कि स्कोप तो अब बहुत ओपन हो चुका है करियर इसमें, कि आप अगर डांस आपको पसंद है तो आप वेडिंग कोरियोग्राफर बन सकते हो, फिल्म कोरियोग्राफर बन सकते हो, एड फिल्म के कोरियोग्राफर बन सकते हो, अपना स्टूडियो खोल के डांस टीचर बन सकते हो, या अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो सोशल मीडिया से लोग अभी सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो डांस जिस तरह लाइफ स्टाइल में अभी भागदौड़ की ज़िंदगी है, खान पान में जिस तरह का फास्ट फूड का चलन बढ़ा है, डांस कितना उपयोगी है शरीर को स्वस्थ रखने में? डांस एक्चुअली स्वस्थ आपको मेंटली भी करता है और फिजिकली तो करता ही करता है।
आप जैसे लोग जुम्बा करते हैं, जुम्बा भी एक डांस फॉर्म में ही आता है। तो आज फिट होने के लिए लोग जुम्बा कर रहे हैं, फिट होने के लिए लोग भांगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही एनर्जी होती है उसमें। और डांस आपको सबसे बेस्ट है कि आपको खुश रखता है। जब भी आप सैड होते हो, अगर आप 2 मिनट कोई गाना, आपके पसंदीदा गाना बजा के आप डांस कर लो, आप अचानक से आपके हार्मोन चेंज होंगे, आपकी एनर्जी लाइक आप हाई एनर्जी में आ जाते हो, एंड देन आप थोड़ा खुश फील करते हो, आपको भूख लगती है। तो बहुत तरह से डांस उपयोगी है। मैंने शुरुआत की थी, मैं पाजेब करके एक डांस स्कूल था, वहाँ मैं 3-4 महीने आई थिंक मैंने सीखा। उसके बाद ही मेरा बूगी वूगी में सिलेक्शन हो गया था। तो मैं मुंबई आती जाती रहती थी। मैंने बचपन से काफ़ी रियलिटी शोज़ किए, तो मैं वहाँ ट्रैवल करती थी, वहाँ से सीखती भी रहती थी, कुछ टीवी देख के, फिल्में देख के सीखती थी। पढ़ाई लिखाई कितना हुआ है? मैं ग्रेजुएट हूँ, रांची वुमेंस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है, और मैं मारवाड़ी स्कूल हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ। तो अंग्रेज़ी अब मैंने सीखा है, पहले तो मुझे आती नहीं थी, तो बहुत मुश्किल होती थी वहाँ पे। अच्छा, एक सवाल और, जैसे अभिभावकों का कहना था पहले, आज से 2 दशक बाद पहले की बात करें तो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो क्या अब डांस में, खेल में क्या मतलब बच्चे जो आना शुरू किए हैं, पहला नाम तो महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा एलिशा का भी नाम आता है, तो कितना लगता है कि दूसरे, हम जब मुंबई में रहते हैं तो अपने शहर को प्रमोट करने का जो जज्बा होता है, कितना प्राउड फील होता है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो पहली चीज़ है, मुझे जो डिफरेंस लगता है ना, जो यहाँ से लोग जाते हैं, जैसे वहाँ पे बाहर के बहुत सारे अलग अलग शहरों से लोग आते हैं, पर मुझे लगता है कि हम में ना एक सभ्यता है, हम ना इमोशनल बहुत है। जो हमारे रांची के लोग या झारखंड के, हम लोग बहुत इमोशनल है। हम लोग कोई भी काम दिल से करते हैं, सिर्फ उसको काम समझ के नहीं करते कि ये काम है, इसमें मुझे पैसा मिलेगा तो कर दो। हम लोग दिल से उस चीज़ से जुड़ जाते हैं, और यही एक चीज़ है जो आई थिंक हम लोग को सबसे अलग बनाता है, सबसे स्पेशल बनाता है। तो ये एक क्वालिटी है। प्लस मैं पढ़ाई के लिए बोलूँगी कि पढ़ाई तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप लाइफ में खेलो कूदो, डांस करो, सिंगिंग करो, एजुकेशन मस्ट है। अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, तो अगर आप चोर भी बनोगे तो चोरों के सरदार बनोगे, आप पीछे नहीं रहोगे। इसीलिए पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई से आपकी समझदारी आती है। तो वो तो मैं हर बच्चे, हर बड़ों को बोलूँगी, आपका जो पैशन है या टैलेंट है, उसको साथ साथ में आप पढ़ाई भी करो। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कब से यहाँ सिखा रहे हैं? मैं एलिशा डांस क्लास में 5 साल से अपनी बच्ची को सिखा रही हूँ, और यह बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस करती है मेरी बच्ची। और एलिशा मैम में उनका बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उसकी वजह से आज मेरी बेटी बहुत जगह पे बहुत सारे अवार्ड भी जीती, बहुत सारे कैश प्राइज़ भी जीती है, और आज भी वो एलिशा डांस क्लास में अपना प्रैक्टिस करती है। एलिशा मैम उससे गाइडिंग करती है। हाँ, पढ़ती है? हाँ, पढ़ती है 10 क्लास में कैमरन स्कूल में मेरी बेटी, उसका नाम तन्नू कुमारी है। रिजल्ट कैसा रहता है? रिजल्ट 24 तारीख को भी निकलने वाला था। तो डांस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना? नहीं, वो अपना पढ़ाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डांस और पढ़ाई दोनों अलग चीज़ है, दोनों के लिए टाइमिंग निकाल सकते हैं।